गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर्स में अल्ट्रासोनिक सेंसर को सीखा था। देखिए आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में जॉय स्टिक। ये रहा हमारा जॉय स्टिक, इसको हमें कैसे इंटरफेसिंग करना है, इस इंटरफेसिंग के बाद हमें अपने प्रोग्राम को कैसे बनाना है और इसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम किस टाइप के प्रोजेक्ट में हम यूज कर सकते हैं अपने जॉय स्टिक को। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में। और देखिए माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में मैं कोशिश ये करूँगा एक सिंगल डिवाइसों की इंटरफेसिंग सीखूँ और बेसिक प्रोग्रामिंग सीखूँ। प्रोग्रामिंग के साथ साथ हम मल्टी डिवाइस की इंटरफेसिंग सीखेंगे। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख लिए हैं तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए अगर आप फोकस करते हैं सिर्फ बेसिक सीखने में, ठीक है, अगर आप फोकस करते हैं बेसिक सीखने में तो यकीन माने आप कोई सा भी डिवाइस सीख सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे माइक्रोबिट हो गया, आर्डिनो हो गया, ESP32। फोकस यही रहेगा हमारा कि हम सिंगल डिवाइसों की इंटरफेसिंग देखें, उसके प्रोग्राम को देखें और डिवाइस वर्क कैसे करता है। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में, ठीक है। देखिए आज के लेक्चर्स में मैं यूज करने वाला हूँ जॉयस्टिक, और जॉयस्टिक का इस लेक्चर में मैं ये करने वाला हूँ जॉयस्टिक से जो भी डेटा रीड करूँगा। देखिए ये हमारा एक एनालॉग सेंसर की तरह वर्क करेगा। मतलब इसमें ये हमारा सिंपल सा पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। इसमें दो पोटेंशियोमीटर लगे रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जॉयस्टिक को जैसे आप मूव करोगे, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया जैसे, ये वर्टिकल मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब चाहे जहाँ इसको मूव कराओ। अगर इसके एप्लीकेशन को देखा जाए रियल लाइफ में, जो गेमिंग का रिमोट होता है, रिमोट में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक बड़ी बड़े एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। पर हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक का यूज करके। सर्वो मोटर के डायरेक्शन को, डीसी मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में हम यूज करने वाले हैं सर्वो मोटर को। मेनली हम गेमिंग में यूज करते हैं जॉयस्टिक को, ठीक है। इसमें दो पोटेंशियोमीटर होते हैं जिसकी वैल्यू को डिफाइन किया गया है। देखिए इसको पिन को देख लेते हैं। इसमें जो पिन होते हैं, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके पिन होते हैं। यहाँ आप देखिए एक पिन होता है पहला लास्ट वाला ग्राउंड पिन, दूसरा 5 वोल्टेज पिन, तीसरा VRX पिन, ये है VRY पिन और ये है स्विच पिन। इसमें देखो इसे प्रेस करोगे स्विच है, मतलब यहाँ पे ये स्विच है। तो इन तीनों देखिए दो पोटेंशियोमीटर हो गया उसके लिए VRX VRY, और तीसरी वैल्यू है उस बटन के लिए, ठीक है। ये सारी वैल्यूओं को अकॉर्डिंग हम इसकी इंटरफेसिंग को देखेंगे। और हम ये करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, हम एक कर्सर जनरेट करेंगे। मतलब एक इसमें से देखिए एलईडी है ना, 5x5 की एलईडी। इनमें से क्या करूँगा, जो भी इसके डेटा है उसको उसके अकॉर्डिंग एलईडी को मैं ब्लिंक करूँगा, और जैसे मूवमेंट करूँगा इसको देखिए, जहाँ जैसे मूवमेंट करूँगा इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग एलईडी की पोजीशन चेंज होगी। कभी ये एलईडी ऑन होगी, कभी ये, मतलब एलईडी हमारा कर्सर की तरह यूज होगा और उसके पोजीशन को मैं चेंज करूँगा। ये लेक्चर्स में हम ये करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। कनेक्शन के बाद मेन पार्ट होता है प्रोग्रामिंग सीखना, ठीक है। सबसे पहला टारगेट हमेशा रहेगा रहेगा हमारा फोकस, हम यही करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर। देखिए कनेक्शन तो बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमें कनेक्शन कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड पिन को, ठीक है। ये रहा, जैसे मैं कलर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। देखिए ये रहा हमारा जॉयस्टिक का मैं ब्लैक वाला ग्राउंड हमेशा यूज करता हूँ। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड वायर हो गया, ठीक है। ग्राउंड वायर के बाद ये रहा हमारा रेड वायर, ठीक है। रेड वायर को मैं पावर दूंगा। पावर देने के लिए जैसे इसमें एक्सटर्नल पावर इसमें दे सकते हैं, वैसे भी इसका ही पावर यूज कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है। हम इसको पावर दे दिए। अब ध्यान से देखिए इसका वायलेट कलर का वायर है जो ये वाला वायर, ठीक है। ये वाला वायर ये होता है VRX, मतलब एक पोटेंशियल, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर का जो वो पिन होता है ये वाला पिन है। इसको पिन जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 1 से, ठीक है। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। VRX पिन को मैंने पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया।
और ध्यान से देखिए पिन नंबर वाइट वाला, जो वाइट है VRY वाला पिन है। ठीक है, इसमें पिन मैपिंग की गई है। इसके पिन मैपिंग और इसके प्रोग्रामिंग में आप यूज करेंगे, इन सारी पिन मैपिंग के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ VRY को मैं पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देता हूँ। ये रहा हमारा 2। ठीक है, आप जब भी माइक्रोबिट को यूज करोगे ब्रेकआउट बोर्ड पे, इसमें पिन सारे डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद देखिए ये ग्रीन वायर है। ग्रीन वायर को मैं, देखिए इसका पुश बटन है, हम इसको किसी एक GPIO पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं यूज करूँगा तो वहाँ पे यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे मैं पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दिया हूँ, ये देख सकते हैं इसके कनेक्शन को, और यहाँ पे पिन डिफाइन हुए हैं सारे। ठीक है, ये रहा हमारा। देखिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। हम USB केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसके प्रोग्रामिंग को हम बना लेते हैं। ये रहा जैसे हमारा, ये हमने क्या किया, जॉयस्टिक को कनेक्ट कर लिया है, हमारा कनेक्शन बेसिक सा हो गया। अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंप्यूटर पे, माइक्रोबिट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, और जहाँ से माइक्रोबिट पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे ब्लॉक्स का यूज करके। एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ब्लॉक्स का यूज करके, नॉर्मली पाइथन और जावास्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, सर्किट कनेक्शन के बाद अब हमें क्या काम करना है, माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग करनी है। देखिए हम ब्लॉक्स का यूज करते हैं माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग के लिए। देखिए मैंने एक ब्लॉक यूज किया, फॉरएवर ब्लॉक, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम टास्क करते हैं वो रिपीटिव टाइम के लिए होता है, तो यहाँ पे यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, एक इफ ब्लॉक को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज किया, और यहाँ पे ट्रू वाला ब्लॉक है, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे लॉजिक्स में जाएंगे। लॉजिक में हम यूज कर लिए, जैसे कि कौन सा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक यूज करने के बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक ऑन करना चाहता हूँ। ठीक है, ये रहा म्यूजिक। म्यूजिक ऑन करने के लिए जैसे कि मैं यूज कर लेता हूँ म्यूजिक के लिए ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाले ब्लॉक को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यूज करने के बाद इसकी वैल्यू को मैं 1/4 रख दिया। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं कर्सर को इधर उधर करूंगा हमारी म्यूजिक बजनी चाहिए, मतलब माइक्रोबिट में इनबिल्ट बजर होता है। ठीक है, इनबिल्ट बजर। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, जो इनबिल्ट बजर है वो पिन नंबर जैसे कि मैं 0 से कनेक्टेड है। ठीक है, पिन नंबर किससे कनेक्टेड है, पिन नंबर 0 से। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन मुझे यूज करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यूज कर रहा हूँ पिन, डिजिटल पिन को यहाँ पे। ध्यान से देखिए, जैसे कि हमारा इसका इनबिल्ट बजर पिन नंबर 0 से कनेक्टेड है, तो इफ डिजिटल रीड मतलब पिन नंबर 0 पे जो भी वैल्यू है, अगर देखिए यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कंडीशन ट्रू होती, देन हमें बजर को ऑन कर देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बजर को ऑपरेट करा दिया। ऑपरेट कराने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रीन क्लियर कर दिया इफ ब्लॉक के बाद। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखिए हम चाहते हैं एक एलईडी को, पार्टिकुलर एक एलईडी को, देखिए इसकी पोजीशन देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये 0,0 की एलईडीज हैं। तो देखिए जो भी हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाते हैं वो एनालॉग सेंसर होता है, तो एनालॉग वैल्यू होती है मैक्स डिजिटल के फॉर्म में 0 से 1023 की रेंज में। इस वैल्यू को हम मैप करेंगे। मैपिंग का मतलब ये होता है एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं मैपिंग। तो हम क्या करते हैं, 0 से 1023 की वैल्यू जो भी आएगा उसको हम मैप करेंगे 0 से 5। क्यों, देखिए इसमें कितनी एलईडी है, 0 से 5, इसमें 0 से 5। तो इसकी एलईडी के अकॉर्डिंग हम जो एनालॉग डेटा है उसको कन्वर्ट करेंगे एलईडी की पोजीशन को ब्लिंक करने के लिए। ठीक है, तो हमें मैप वाला एक ब्लॉक चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे है मैप वाला ब्लॉक, हम वो ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं, देखिए मैथ्स में चलेंगे, मैथ्स में नहीं है, वेरिएबल में नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं कहाँ पे, एलईडी इसमें मिलेगा हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, एक मिनट, फंक्शन कहाँ गया, पिन, ये रहा, एक मिनट, ये वाली वैल्यू हम देखो, ये वाला ब्लॉक चाहिए था हमें पहले, और हमें एक ब्लॉक और चाहिए वाई के लिए। ध्यान से इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, इस वाले ब्लॉक का मतलब क्यों होता है। देखिए हम देखिए मैप कर रहे हैं,
जो भी सेंसर की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं फ्रॉम लो टू फ्रॉम हाई, मतलब 0 से 1023 की रेंज में होगी सेंसर की वैल्यू। और इस वैल्यू को हम एलईडी के ब्लिंकिंग के अकॉर्डिंग, कितनी एलईडी यूज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 से 5 तक। अगर आप सर्वो मोटर को यूज करोगे तो सर्वो मोटर में क्या होता है, 0 से 180 डिग्री, क्योंकि हम सर्वो मोटर के डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वैसे हम एलईडी की पोजीशन के अकॉर्डिंग, कौन सी एलईडी फर्स्ट नंबर वाली है, 5 नंबर वाली एलईडी, तो यहाँ पे हम 5 यूज कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि ये हमारा 5 हो गया। वैसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 5। ये दोनों ब्लॉक को हम यूज करने वाले हैं मैप करना, क्योंकि दो हमारे पोटेंशियोमीटर में सेंसर हो, दो पोटेंशियोमीटर होते हैं जॉयस्टिक में। तो देखिए, इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी इस एलईडी में प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए हमें देखिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी एक ब्लॉक प्लॉट। ठीक है, ये वाला प्लॉट वाला ब्लॉक यहाँ पे यूज कर लो आप। ठीक है, अब ध्यान से यूज करने के बाद इसकी एक्स में इसको डाल दो और वाई वाले में इसकी वैल्यू को डाल दो। ध्यान से देखिए अब क्या होगा। अब होने के लिए यहाँ पे लिखा है मैप, किसको मैप करना है, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है मैप। अब हमें मैप करना है एनालॉग पिन, जो भी एनालॉग डेटा है। तो पहले हम रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, रीडिंग क्या लेते हैं यहाँ पे, एनालॉग, ये रीडिंग ले लिया और किस पिन से, पिन नंबर 1 से। तो एनालॉग पिन वाली जो भी वैल्यू हो उसको मैप करना है। और रेंज क्या है, 0 से 1023 की रेंज में इसकी वैल्यू होगी। और किस में कन्वर्ट करना है, 0 से 5 वाली एलईडीज में। वैसे हमें ऐसे भी करना है, इसके लिए भी एनालॉग रीड। और देखिए अब, और देखिए वी, ये रहा हमारा वी आर एक्स पिन। वी आर एक्स पिन नंबर 1 से कनेक्ट किया हुआ है मैंने, वी आर वाई को पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है मैंने। ध्यान से देखिए, इस प्रोग्राम को समझते हैं। कंप्लीट, ये हमारा रहा कंप्लीट प्रोग्राम। कंप्लीट प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि ये रहा हमारा, देखिए मैंने कहीं फॉर एवर ब्लॉक यूज किया। इफ डिजिटल रीड पिन नंबर 0 पे अगर वो वैल्यू 0 को इक्वल है तो हमें टोन ओपन कर लेना, ये आपकी मर्जी है, करें या ना करें। यहाँ मेन प्रोग्राम है, यहाँ से हम प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट वाला ब्लॉक यूज किया है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये हमारी जो माइक्रोबिट पीछे क्यों भाग गया है, ये रहा। ठीक है, ये हमारा माइक्रोबिट है। देखिए यहाँ पे एलईडी की पोजीशन सेट हो गई है, मतलब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये हमें समझा दिया है एग्जाम्पल में, जैसे कि ये रहा। अब ध्यान से देखिए, इस प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग देखिए ये वाली एलईडी, ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू यहाँ पे ऐसी एलईडी हमारी ब्लिंक होगी। अब इसकी पोजीशन को मैं चेंज करूंगा, पोटेंशियोमीटर की जैसी वैल्यू होगी वो रेंज में कन्वर्ट करेगा 0 से 5, 0 से 5, उसके अकॉर्डिंग एलईडी की पोजीशन चेंज होगी। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा बजर ओपन रहेगा। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, इसके वर्किंग को देखते हैं, ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, एक मिनट, ये देखिए हम अपलोड नहीं किए थे, कनेक्शन कर लेते हैं पहले। जैसे कि हम कनेक्ट कर लिए और हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। ये अपलोडिंग हो रहा है, देखें कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद अब हम, जैसे ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं, तो ये प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ब्लॉक के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग आसान है, मगर हमें फोकस ये करना, बेसिक चीजें समझनी हो। मैप फंक्शन कैसे वर्क करता है, मैप वाला ब्लॉक या प्रोग्रामिंग, आर्डिनो प्रोग्रामिंग में मैप फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स यूज करो, मैप ब्लॉक। जैसे देखिए प्रोग्रामिंग हमारी अपलोड हो गई है। ठीक है, अपलोड होने के बाद अब हम चलते हैं माइक्रोबिट पे। अब देखिए मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी जो एलईडी की पोजीशन है यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल मूवमेंट कराऊँ, इसको ध्यान से देखिए, सॉरी, अगर ये वाला जो पोजीशन है ये हमारा, एक मिनट में इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी जैसे कि मैं मूवमेंट कराऊँ, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ठीक है, ये देखिए इक्वल, देखो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल वर्टिकल। अब इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं कहीं भी। देखिए इसकी पोजीशन अभी देखिए, अब आप छोड़ देंगे तो इसकी पोजीशन जैसे मिडिल पे आ गई। ठीक है, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी हमारे जॉयस्टिक की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग मैप हुआ। मैप होने के बाद ये एलईडी को हमें ऑन करना है। अब इसके पोजीशन को देखिए हम कैसे चेंज कर रहे हैं, ये वर्टिकली चेंज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चेंज कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं भी मूवमेंट करा सकते हैं।
और ये हमारा बजर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि अगर हम पिन नंबर 0 पे अगर वैल्यू हमारी 0 मिले, 0 के अकॉर्डिंग हमारा इसके इनबिल्ट बजर है वो ऑन कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम एक सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग और उससे रिलेटेड जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा माइक्रोबिट पे, उसको सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।